हमको अच्छे तरीके से समझाइए पहले कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास में क्या होगा। चलिए हम आपको वो भी समझा देते हैं कि सर समांतर क्रम संयोजन क्या होते हैं। बच्चों इसको लिखते चलना, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो जो यदि आपके 12th के बच्चे हो तो किसी ऐसे बच्चे के पास में बाबू वीडियो को शेयर करो जिसे इसकी आवश्यकता हो कि यार हमको फिजिक्स नहीं आ सकती है। यकीन मानो मैं गारंटी देता हूँ, यदि आप चैन के साथ में बैठोगे तो दिल लगा दूंगा आपको फिजिक्स के अंदर। ठीक है, देखो अब बच्चों यहाँ से हम लोग देखते हैं दूसरा वाला कि सर दूसरा क्या होता है। तो बच्चों दूसरे की अगर मैं यहाँ से बात करके चलूँगा तो साहब जो दूसरा वाला होगा ना, इसे कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। बच्चों ध्यान से देख करके चलना, इसे क्या बोलेगा, यहाँ से समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। बच्चों प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम संयोजन होगा वो क्या होगा। इस प्रकार के संयोजन में 3 प्रतिरोध को मैं यहाँ से लगा करके रख देता हूँ, ध्यान से देख करके चलना। यहाँ से मैंने ये तीनों प्रतिरोध दे दिया, एक प्रतिरोध हो गया बाबू। यहाँ से ये क्या होगा, इसका दूसरा प्रतिरोध मैंने यहाँ से दे दिया, दूसरा हो गया। और ये वाला जो होगा हमारे पास में क्या होगा, तीसरा प्रतिरोध होगा। ये ध्यान से देखो, ये पहला प्रतिरोध है तो बच्चों मैंने इस पे लिख दिया R1, ये दूसरा होगा तो मैंने लिख दिया R2, ये तीसरा होगा तो इस पे मैंने लिख दिया R3। सही है, ठीक है। अब ये हम लोग मान लेते हैं और एक बिंदु हम लोग यहाँ से ये मान लेते हैं। मान लो ये बिंदु पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रकार के प्रतिरोध को एक के नीचे एक रखते चले जाते हैं। इसमें सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं। सभी प्रकार के प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रतिरोध के दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। अब दूसरे बिंदु से यहाँ पर जोड़ देते हैं का क्या मतलब होगा, ये देखो दूसरे बिंदु से मैंने जोड़ दिया। अब पहले बिंदु को सेल के धनात्मक सिरे से जोड़ देते हैं तथा दूसरे बिंदु को सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ देते हैं। अब परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है। देखो एक नहर से पानी आ रहा था, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। एक नहर से पानी आ रहा था, अब ये नहर का पानी 3 भागों में डिवाइड होगा। पहला इसमें करंट चलेगा, इसमें से निकलने वाली धारा, बड़ी धारा कौन सी है, I है। अब ये धारा 3 धारा में डिवाइड होगी, इसमें चली जाएगी I1, इसमें चली जाएगी बच्चों I2, इस वाले में चली जाएगी धारा कौन सी, I3 चली जाएगी। तो R1 प्रतिरोध में जो धारा चल रहा है वो कौन सी चल रही है, I1। I2 प्रतिरोध में जो धारा चल रही है वो कौन सी जा रही है, I2। I3 प्रतिरोध में जो धारा जा रही है वो कौन सी जा रही है, I3 धारा जा रही है। अच्छा, जितना यहाँ तक धक्का दे करके आएगा उतने धक्का यहाँ भी देना पड़ेगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी ठेला जाएगा। तो सभी में इलेक्ट्रॉन को जो ठेला जा रहा है, जो धक्का दिया जा रहा है, उस धक्के को कहते हैं विभव। तो इसका भी विभव V होगा, इसका भी विभव V होगा, इसका भी विभव क्या होता है, V होता है। अब हमने कहा अब तीनों प्रतिरोध को हमें जोड़ना है, तो हमने कहा बच्चों हम जानते हैं, इसमें हम लोग देख के चलेंगे क्या होगा। देखो यहाँ से I1 धारा इधर निकल के चली जाएगी, I2 जाएगी, इसमें I3 जाएगी। I1 ही 3 भाग में बटी थी, तो अब तीनों मिल करके फिर से इसमें जो धारा आने लगेगी, I धारा आएगी, यहाँ से फिर ऐसे 3 भाग में डिवाइड होकर के चली जाएगी। अब बच्चों अगर इसमें बात आएगी कि जानते हैं, तो बच्चों यहाँ से क्या जानते हो बताओ। कह रहे हैं कि सर जानते हैं, क्या जानते हैं, ओम के नियम से V बराबर I इंटू क्या होता है, R होता है। मैं I बराबर यहाँ से निकालूँ तो ये V अपान कितना हो जाएगा, यहाँ से R हो जाएगा। इसमें विभव समान है तो विभव ज्ञात करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है तो धारा से ही प्रतिरोध का मान निकलेगा, I1, I2 और I3। ध्यान से देखो, I बराबर V अपान R होता है, तो बच्चों I1 बराबर क्या होगा, V अपान क्या होगा, R1, समीकरण 1। I2 बराबर क्या होगा, उसमें देखो V अपान क्या होगा, R2, समीकरण 2। I3 बराबर क्या होगा, V अपान बच्चों R3 होगा, समीकरण यहाँ से क्या होता है, 3 होता है। तीनों को बच्चों हम लोग मिला देंगे तो बड़की I बराबर कितना होगा, I1 बच्चों प्लस I2 प्लस क्या होगा, I3 होगा। ठीक है, अब I1 पे मान रख देते हैं सबका।
I बराबर, ध्यान से देख करके आप लोग चलोगे तो यहाँ से कितना होगा, I बराबर V अपान बच्चों R1 होगा, V अपान यहाँ से R2 होगा और V अपान क्या होगा, R3 होगा। V सब में कॉमन है तो I बराबर V कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान यहाँ से कितना निकलेगा, R3 निकल के जाएगा। अब V नीचे भाग दे देंगे तो I अपान कितना होगा, V बराबर 1 अपान बच्चों R1 होगा, 1 अपान यहाँ से R2 होगा, 1 अपान यहाँ से R3 होगा। I अपान V बराबर क्या मिला है, ध्यान से देख करके चलना, I अपान V। अगर इसको भी मैं नीचे भेज दूं तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पे V हो जाएगा, तो यहाँ से I अपान V बराबर 1 अपान R हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर कर लेना। तो इसके स्थान पे हम लोग रख सकते हैं 1 अपान बड़का R बराबर 1 अपान R1 प्लस बच्चों 1 अपान R2 और प्लस यहाँ से 1 अपान क्या होगा, R3 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 1 अपान R3 हो जाता है। चलो, एक तो हमारे पास में ये भी हो गया। तो इसका मतलब इसमें जो तुल्य प्रतिरोध आता है सभी प्रतिरोधों को उल्टे व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। सभी प्रतिरोधों को जोड़ने के बाद में जो प्रतिरोध आएगा वो उल्टा मान ही आएगा। उल्टा मान कैसे आएगा, इसमें ध्यान से समझो। पहले इस सूत्र का मतलब क्या है मैं समझा रहा हूँ। अगर यहाँ से इस वाले तार को मैं काट देता हूँ तो बताओ इस तार का तो बंद प्रतिरोध हमको मिल रहा है कि नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इधर नहीं जा पाया तो रुक गया, इस वाले में धारा नहीं चलेगी। लेकिन इधर तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, देखो ये वाला परिपथ तो यहाँ से बंद है कि नहीं बंद है। कह रहे हैं कि हाँ सर ये परिपथ तो इसको बंद आ रहा है। अरे यार पहला परिपथ इसका ये खुल गया, उसमें धारा नहीं चलेगी, लेकिन दूसरा का परिपथ तो बंद है तो इस वाले में धारा आसानी से चलेगी। अरे तीसरा को तो देखो बंद है, इस वाले में धारा आसानी से क्या होगी, चलेगी। तीसरे वाले परिपथ में धारा आसानी से चलेगी, लेकिन पहले वाले परिपथ में धारा नहीं चलेगी। सर पहले को बंद कर दो, दूसरे को काट दो, दूसरे का बल्ब जलना बंद हो गया, लेकिन पहले में धारा चल रही है, पहले में धारा चल रही है। इसमें ये तीनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत नहीं करते हैं। पहले जिसको काट दिए उसमें धारा नहीं चलेगी। जैसे तुम अपने कमरे की लाइट निकाल दो तो पापा के कमरे की लाइट जलती रहेगी, तो वो समांतर क्रम है। नहीं एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाता ना तो घर के सारे बल्ब क्या होते, फ्यूज हो जाते। और समांतर क्रम में बहुत कम प्रतिरोध काम करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो देखो, अब जैसे इसको हम लोग यहाँ से इसको अब आप लोग कॉपी कर लेना। इसको मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा का मतलब क्या होगा, इसका भी मुझे यहीं से चित्र बनाना पड़ेगा, तब आपको बेहतरीन तरीके से जा करके ये समझ में आएगा। जैसे समझो, मैं तुमको छोटे छोटे 3 बल्ब देता हूँ। एक बल्ब दे दिया, अब बच्चों यहाँ से मैंने तुमको 2 बल्ब दे दिया और एक यहाँ से मैंने तुमको 3 बल्ब दे दिया। समझ में आ रहा है। पहले वाले को मैंने पहले वाले से सबको जोड़ दिया हूँ, ठीक है, और दूसरे वाले को मैंने सबको दूसरे वाले से यहाँ पर जोड़ दिया हूँ। अब बच्चों ये बताओ ये कौन सा क्रम होगा। कहें कि सर ये समांतर क्रम होगा। ध्यान से देखो, अरे तिरछा नहीं किए हो तो क्या होगा, ये समांतर क्रम होगा। ये वाला बल्ब यहाँ पर क्या हो रहा है, जल रहा है। ये वाला बल्ब भी यहाँ पर बच्चों जल रहा है। ये वाला भी बल्ब यहाँ पर क्या हो रहा है, जल रहा है। अगर हमने कहा इसमें धारा आ रही है तो धारा ऊपर वाले में जा रही है, इसमें भी धारा जा रही है, इसमें भी, इसमें भी। यहाँ से I1 होगा, इसमें I2 होगा, इसमें I3 धारा चलेगी। अब बताओ हमको तुम ये, अगर इस वाले को मैं काट देता हूँ तो इसका चमकना पूरी तरीके से क्या होगा, बंद हो गया। इसका चमकना बंद हो गया, लेकिन क्या ये वाला मैंने काटा क्या, देखो इसमें तो धारा चल रही है, तो ये वाला बल्ब दोनों जल रहे हैं। ये वाला बल्ब क्या होगा, बुझ गया। इस वाले को मैंने जोड़ दिया, ये फिर से चमकने लगा। सर इस वाले का कनेक्शन काटो, काट दिया। अब कटते मान इस बल्ब का चमकना क्या हो गया, बंद। लेकिन ये दोनों बल्ब क्या हो रहे हैं, जल रहे हैं। सर इस वाले को भी जोड़ दो, ये देखो फिर से चमकने लगा बल्ब। इस वाले का कनेक्शन काट दो, अब ये बल्ब चमकना क्या हो गया, बंद हो गया। इसी तरीके से बच्चों अब इसको जोड़ दिया तो ये फिर से चमकने लगा। तो समांतर क्रम संयोजन में जितने बल्ब होते हैं कि कोई एक बल्ब खराब हो जाता है तो दूसरा बल्ब जलता रहता है, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मेला में जब लाइट लगाई जाती है रोड के किनारे, सब समांतर क्रम में लगाई जाती हैं, सब समांतर क्रम में लगा। नहीं पता चला मेला में कोनो एक राड फ्यूज हो जाए तो पूरे मेला में एकदम का छा जाएगा, अंधकार छा जाएगा।
समझ में आ रहा है ना। इसलिए मेला की जो लाइट होती है वो किस में लगी होती है बच्चों, समांतर क्रम संयोजन में लगी होती है। हमारे घर की जो लाइट होती है वो किस क्रम में लगी होती है, समांतर क्रम संयोजन में लाइटें लगी होती हैं। टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज, ये सब किस में लगे होते हैं, समांतर क्रम में लगे होते हैं। नहीं पता चला, टीवी अगर धांस उड़ गई है हमारे घर में तो पूरा उपकरण नहीं चलेगा जब तक टीवी नहीं बनवाएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो घरों की लाइट किस क्रम में होती है, समांतर क्रम में लगी होती है। चलिए, एक तो हमारे क्रम में ये आ गया। अब समांतर क्रम में दो प्रतिरोध को मैं जोड़ता हूँ, ध्यान से समझना। समांतर क्रम में, एक समांतर क्रम का ये भी बच्चों फ़ायदा होता है कि 3 प्रतिरोध मैं तुमको दे दिया। ये ध्यान से देखो, 1 प्रतिरोध बच्चों, यहाँ से 2 प्रतिरोध, और बच्चों यहाँ से क्या होगा, 3 प्रतिरोध। ये 2 ओम का, 2 ओम का, ये वाला 3 ओम का। तीनों प्रतिरोधों को मैंने एक सेल से बच्चों जोड़ दिया। ध्यान से देख करके चलो, एक सेल से मैंने जोड़ा, 2 ओम का होगा, ये 3 ओम का। बताओ टोटल प्रतिरोध कितना होगा इस परिपथ का। समांतर क्रम में किसी चीज़ को जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध बढ़ता है कि कम होता है, ये प्रूफ कर रहा हूँ। इसमें सबसे कम प्रतिरोध कई ओम का है, 2 ओम का है। जब तीनों को मैं जोड़ूंगा तो 1 अपान बच्चों कितना होगा, R बराबर 1 अपान R1 का मान कितना है, 2, प्लस 1 अपान R2 का मान कितना है, 2, प्लस 1 अपान R3 का मान कितना है, 3। अच्छा, 1 अपान R बराबर लासा तीनों का कितना होगा, 6, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6, टोटल 3 3 6 2, 8/6। अब 1 अपान R बराबर बच्चों अगर मैं निकालूंगा, इधर देख के चलो ध्यान से, यहाँ से अगर ये 1 अपान R बराबर 8/6, तो इसको पलटेंगे तो R आएगा, इसको पलटेंगे तो R आएगा। R बराबर 6/8 आएगा। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 8 सत्ते 56। टोटल प्रतिरोध कई ओम का आ रहा है, 0.7 ओम का आ रहा है। इसमें कम से कम प्रतिरोध कितना है सर, 2 ओम का है। सबसे कम छोटा प्रतिरोध कौन है, 2 ओम का इसमें लगा हुआ है। लेकिन तीनों को जोड़ने पर प्रतिरोध कई ओम का हो जा रहा है, 0.7 ओम का प्रतिरोध हो जा रहा है। इसीलिए घर में जो लाइटें लगी होती है, टीवी लगा होता है, वो बहुत कम प्रतिरोध खाता है, वो ज़्यादा वोल्टेज नहीं खाते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो घरों की जो लाइटें होती हैं समांतर क्रम में लगा दिया जाता है, इसलिए वो हमारे पास में क्या होते हैं, समांतर क्रम का एक फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे प्रतिरोधों को मिला देते हैं तो जोड़ने पर जो सबसे कम वाला प्रतिरोध होता है उससे भी कम प्रतिरोध प्राप्त होता है। किस क्रम में, समांतर क्रम में प्राप्त होता है। तो आज के बाद याद रखना कि मेला में जो लाइट लगी होती है वो किस क्रम में लगी होती है, समांतर क्रम में लाइट लगी होती है। समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत बेहतरीन ये बातें थी। समांतर क्रम संयोजन, इस पर न्यूमेरिकल भर भर के हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा और इसको सॉल्व करने का तरीका नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमारा होगा। आज का चैप्टर ये पूरी तरीके से फिनिश हो गया। जो बच्चे नहीं देखे हैं आकर के चैनल पर देख लो यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी सेशन है ये सब। आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू नंबर छपने वाले हैं। कल से हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तो चैनल पर आकर के सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से देखना न भूलें। इसी के साथ चलते हैं, अपना और अपने का ख्याल रखें बच्चों। महिलाओं का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो। इसी के साथ चलते हैं। जय भारत।